एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे थोड़ा सा भी मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रेविटी के मुतालिक भी बातें हो जाएंगी। फिर ग्रेविटी पे मज़ीद डिस्कशन जो है वो 5th चैप्टर के एंड में है, जहाँ पर हम केपलर लॉज वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मैं ज़िक्र कर लूँ। देखें, अर्थ जो है ना, अर्थ को हम एक स्फीयर मान लें, यूनिफॉर्म स्फीयर मान लें, और इसकी ग्रेविटेशन फील्ड है, ऑब्वियसली हम जानते हैं न्यूटन लॉ है, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स के मुतालिक। तो अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये अर्थ है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, और इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है g। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, और m डिवाइडेड बाय इन दोनों के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस। तो चूँकि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के मुकाबले में बहुत स्मॉल है, इसलिए मैं रेडियस ऑफ अर्थ ही मान लेता हूँ और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसको मैं कैपिटल R लिख लेता हूँ, बस ये सेंटर से सरफेस तक। नाउ ये वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। अब इस ऑब्जेक्ट के को अगर मैं यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाऊँ, किसी और हाइट तक ले जाऊँ, तो फिर मैं इसके ऊपर ऑब्वियसली फोर्स लगाऊंगा और अगेंस्ट द फील्ड वर्क करूंगा। तो अगेंस्ट द फील्ड जब मैं वर्क करूंगा, तो जो मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, क्या होगा, वो वर्क क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को इस कैद से, अर्थ की कैद से आराम आराम से ऊपर ले जा रहा है, छुड़ा रहा है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली द एनर्जी रिक्वायर्ड to take an object from a point to another point where it feels no effect of the source। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस किसी भी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से जहाँ पे ये पहले है, उठाकर किसी ऐसे पॉइंट पे ले जाऊँ कि जहाँ पर टू अ पॉइंट, टू अनदर पॉइंट, जहाँ पर इट फील्स नो इफेक्ट ऑफ द सोर्स, जहाँ पर ये सोर्स से मुकम्मल तौर पर फ्री हो, यानी सोर्स का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, जहाँ पर सोर्स की फील्ड ज़ीरो हो। इस पॉइंट पर जी ज़ीरो होगा। इस सोर्स का जो जी है, जी यहाँ पर अगर आप देखें तो F इज इक्वल टू एम जी, एंड दैट इज़, तो एम के साथ कैंसिल हो जाता है, जी हमारे पास क्या आ जाता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर जी जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है आर को कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर हमने पुट करनी है जहाँ पर जिससे जी ज़ीरो आए। अब ऐसी तो कोई वैल्यू ही नहीं है जहाँ पर 1/r स्क्वायर आपको ज़ीरो दे दे, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 मिलियन, बिलियन एंड जो भी वैल्यू पुट करूँ कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि जी जो है लॉन्ग रेंज है, यानी ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है और ये इन्फिनिटी पे ज़ीरो होगा। सो ये असल में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, तो जी इज़ ज़ीरो एट इन्फिनिटी। मतलब ये है कि जहाँ पर आर अनडिफाइंड, इतना दूर जाएंगे। तो मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को किसी अर्थ की फील्ड से आज़ाद करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो ये दैट इज़ एब्सोल्यूट
potential energy, and that is G(m) डिवाइडेड बाई R। इसमें सिर्फ एक R होता है और वो ऑब्जेक्ट का जिस पॉइंट के ऊपर भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से सोर्स की सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। तो अगर इस बात के लिए बात करूँ तो ये कैपिटल R है, इस पॉइंट पे बात करूँ तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं स्मॉल r कहता हूँ, तो यहाँ पर G एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट वुड बी G(M) स्मॉल m डिवाइड बाई स्मॉल r, ये वाला डिस्टेंस। तो ये हर पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि अगर आप जैसा कि हम 5th चैप्टर में भी पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दें या उसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद करना चाहें, देन यू हैव ऑप्शन एंड आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी देनी है जो यहाँ पे है। अगर वो यहाँ से आपने इसको अर्थ से बाहर फेंकना है तो इतनी एनर्जी देंगे, यहाँ से फेंकना है तो इतनी एनर्जी देंगे, जितना अर्थ से दूर है उतना उसको आसानी से एस्केप किया जा सकता है। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के मुतालिक कुछ था। तो इसके बाद हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के मुतालिक बात कर लें। कुछ डिस्कशन तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर कर भी चुका हूँ। बहरहाल कंजर्वेटिव force. So it is the force due to a conservative field. अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? A force field is said to be conservative if work done inside the field is independent of path। और दूसरी पहचान इसकी ये है, द वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इनसाइड द फील्ड इज 0। इसमें यह है कि अगर वो फील्ड इस तरह है कि उसके अंदर आप वर्क करें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो वर्क इस बात पे डिपेंड ही ना करे कि ऑब्जेक्ट किस बात के ऊपर जा रहा है, तो इस तरह की फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स इनके दरमियान हम रिलीज़ करेंगे, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। दूसरी कंजर्वेटिव फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये अर्थ है और ये अर्थ पे मुख्तलिफ हाइट्स के लेवल्स मैंने बना लिए हैं, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है, और ये डिफरेंट लेवल्स है पोटेंशियल के। और एक मैं यहाँ पर और एग्जांपल ले लेता हूँ मास स्प्रिंग सिस्टम का, जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस कर लिया। इन तीनों की जो ये तीनों फील्ड्स जो हैं ये कंजर्वेटिव फील्ड्स की एग्जांपल्स के तौर पे मैं ले सकता हूँ। ये सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम है। हर वो सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम होता है जिसके अंदर आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और ये आपकी वो एनर्जी वापस आपको देगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क, तो इसका मतलब है कि इसमें लॉसेस नहीं होते, नो लॉसेस होते। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो है एनर्जी के लॉसेस नहीं होते, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ज पार्टिकल को इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, तब भी यानी इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क जो है, जितना वर्क होगा दैट वुड बी Q डेल्टा V, ओके, चाहे आप जिस रास्ते से भी जाएं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इधर ले जाऊं इस रास्ते से, या इधर ले जाऊं इस रास्ते से, या सीधा ले जाऊं इधर ले जाऊं,
या पहले उधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, जिस भी रास्ते से इस पॉइंट तक ले जाऊं, इस पॉइंट के ऊपर जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर वही पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, यानी इसका वर्क जो है mgh होगा। कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी वर्क Q डेल्टा भी होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। इस केस में भी ऐसे होगा, यानी आप स्ट्रेच करने पे जितना वर्क करते हैं, कंप्रेस करने में वो फील्ड उतना ही वर्क वापस कर लेगा। आप सबको ऐड करते हैं तो एंड में टोटल वर्क ज़ीरो आ जाता है। इस केस में भी चूँकि जहाँ से गया था, अगर आप इसको वापस इधर ले आएँ क्लोज पाथ में, वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे भी किसी ऑब्जेक्ट को छत पे ले जाएं, छत से ज़मीन पे ले आएँ, कोई मसला नहीं है, उसके अंदर वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। लिहाजा इन सारे केसेस में टोटल वर्क डन तो ज़ीरो है। वर्क एनर्जी थ्योरम अब अगर मैं लिखूं तो वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैं इसको जनरल कर लेता हूं क्योंकि अभी मैं दोनों एनर्जीज़ को साथ में कंसीडर कर रहा हूं। तो टोटल वर्क डन जो है वो W है। अब अगर हम कहते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम है जिसमें वर्क डन ज़ीरो है, टोटल वर्क डन, तो फिर क्या होगा कि ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा ME। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर टोटल चेंज ज़ीरो होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व्ड होगी। और ये दो फॉर्म्स में होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप देखें सो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। और अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। ये आपस में सेम होंगे। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम at any other instant of time. So such system is known as a conservative system। और ये आप आगे जाकर कई जगहों पे देखेंगे, particularly जब हम oscillations पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम का केस डिस्कस करेंगे, मास स्प्रिंग सिस्टम का केस डिस्कस करेंगे। फिर आगे जाकर जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव फील्ड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ये दोबारा सामने आएगा। जनरल आइडिया आपका हो गया होगा, उम्मीद है कि कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें टोटल वर्क डन ज़ीरो होता है, यानी उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है और उसमें वो अमानतदार होता है। आप उसको जितनी एनर्जी देते हैं वो अपने पास महफूज रखता है। और मैं तो बचपन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका हूँ, आपने भी शायद अपने बचपन में इस्तेमाल किया होगा या अभी भी करते होंगे। जो लिंदा होता है कैटापुल्ट गुलेल, उसमें हम पत्थर रखते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाती है, स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, इलास्टिक रिस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थोड़ी बहुत लॉसेस होती होंगी लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी वो सिस्टम है। तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम्स की 3 एग्जांपल्स हैं। और अब यहाँ से आप कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी होंगी? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल और दूसरा स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं और मज़ीद भी इसके ऊपर बातें हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को नॉन डिसिपेटिव मीडियम में देखेंगे, जहाँ पर डिसिपेटिव मीडियम में देखेंगे, जहाँ पर एनर्जी लॉसेस भी हम साथ में कंसीडर करें।